ओमिक्रॉन पर सवार होकर आई है कोरोना की तीसरी लहर। सावधान, भारत में भी प्रवेश कर गया ओमिक्रॉन। अब सतर्कता ही रोक सकती है इस महामारी के प्रसार को। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पिछले 20 महीने से मानव सभ्यता को लगातार दहशत में रखने वाली महामारी कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को नई किस्म के तनाव में ढकेल दिया है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में ओमिक्रॉन नामक इस नए वेरिएंट को लेकर अधिक चिंता हो रही है, क्योंकि अब तक जो सूचनाएं सामने आई हैं उनके अनुसार वायरस का ये वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है। ऐसे में ये आशंका भी जताई जाने लगी है कि महामारी की तीसरी लहर इसी वेरिएंट पर सवार होकर आ रही है। अब भारत के सामने इससे बचने की चुनौती है। कोरोना की पिछली 2 लहरों ने देश में जो तांडव मचाया, उसके अनुभव से सीख कर ही इस नए खतरे से निपटा जा सकता है। चिंता की बात यह है कि भारत भी इस वेरिएंट से अछूता नहीं रहा। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन प्रवेश कर गया है। जांच में इसके 2 मरीज मिले हैं। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। अब संकट के इस दौर में अब हमें अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने टीकाकरण से लेकर दूसरे उपाय कर दिए हैं। इसकी मदद से हमें कोरोना से लड़ना होगा और देश समाज को बचाना होगा। भारत हर कौम और हर धर्म के लोगों का है। इसे कोरोना से बचा कर रखना हर कौम की जिम्मेवारी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तीसरी लहर की तबाही से भारत को कोई रोक नहीं सकता। कोरोना के नए वेरिएंट और इससे पैदा हुई चुनौतियों को रेखांकित करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के कई देशों सहित भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कोरोना की तीसरी लहर है। दक्षिण अफ्रीका में पता चले इस वायरस को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का कारण बने डेल्टा वायरस से कोरोना का ये नया वेरिएंट ज्यादा घातक है। कोरोना की दूसरी लहर को झेल चुके देश इस नए वेरिएंट को लेकर ज्यादा चिंतित है। ये नया वेरिएंट कितना संक्रामक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में एक दिन में ही नए संक्रमितों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। वहां के सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन पहले देश में संक्रमितों की संख्या 4,373 थी, जो 24 घंटे बाद 8,561 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इसकी तीसरी लहर की आशंका भी व्यक्त की गई थी। हालांकि इस नए वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर आएगी, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। पिछले 9 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार इस वेरिएंट का पता चला और अब ये तेजी से फैल रहा है। महज 20 दिनों में अफ्रीका के बाद यूरोप और एशिया समेत ये नया वेरिएंट कई महाद्वीपों तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों की माने तो ओमिक्रॉन डेल्टा समेत कोरोना के सभी वेरिएंट से कई गुना ज्यादा संक्रामक क्षमता वाला है। इसलिए लोगों को अभी पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इससे बचाव के लिए दुनिया के कई देशों की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में भी इस नए वेरिएंट के 2 मरीज मिले हैं। नए वेरिएंट पहले से 5 गुना अधिक खतरनाक है। ओमिक्रॉन का भारत में प्रवेश बेंगलुरु से हुआ है। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। इसकी पुष्टि खुद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए दोनों मरीजों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के मुताबिक एक संक्रमित मरीज वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका है, जबकि दूसरे मरीज ने पहली डोज ली है। सूत्रों के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए 66 साल के बुजुर्ग ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था, जबकि 46 साल के दूसरे मरीज ने ऐसी कोई यात्रा नहीं की थी और वो एक स्वास्थ्यकर्मी है। दोनों मरीजों को सिर्फ बुखार की शिकायत है और वो पूरी तरह ठीक हैं। बता दें कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए दोनों मरीजों में से एक के संपर्क में आए 5 लोग भी अब पॉजिटिव पाए गए हैं। WHO के हवाले से स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खतरनाक है और ये बाकी के मुकाबले तेजी से फैल सकता है। बता दें कि अब तक 29 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में
इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज की पहचान की गई थी। देश के चर्चित डॉक्टर और मेदांता अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर नरेश त्रेहान ने इस वेरिएंट की गंभीरता को लेकर बताया है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति 18 से 20 लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। वहीं देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी है कि देश में बीते एक महीने से कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने कहा, अब सिर्फ 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जो कि देश के कुल संक्रमित मामलों का 55% है। लव अग्रवाल ने बताया कि देश में करीब 49% आबादी को कोरोना वैक्सीन की डोज लग जाने के बाद से ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी देखी गई है। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोगों के संक्रमित होने की खबर सामने आने के बाद ही केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के फैसले को टाल दिया था। ओमिक्रॉन के संक्रमण को देश में फैलने से रोकने के लिए बीते दिनों दिल्ली में केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय मीटिंग की थी और सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर बाहर से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया था। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।